आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सरपंच अजय पंडिता भारती के बहिमाना कत्ल ने एक बार फिर पंचायती निजाम और पंच सरपंचों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले कई बार अजय भारती को धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन वो जान की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे थे। अजय भारती के कत्ल ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिस्टम और इंतजामिया पर कई अहम सवाल खड़े किए हैं कि कश्मीर में पंच सरपंचों का आखिर मुहाफिज कौन है, या यह सिलसिला आखिर थमेगा कब। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। गम और मातम में डूबी ये खवातीन कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता भारती के रिश्तेदार हैं। पंडिता को पीर के रोज जिला अनंतनाग के लोक भवन इलाके में मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया था। अजय भारती कुछ साल पहले ही अपने आबाई गांव लौटे थे। वो अब अपने अहले खाना के साथ वहां मुकीम थे। मुल्क के जमहूरी निजाम में मुकम्मल यकीन रखने वाले और कश्मीर में अपने लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार शहीद अजय भारती ने 2018 में पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो सरपंच चुने गए थे। मिलिटेंटों की जानिब से अजय भारती को कई बार धमकियां मिली, मगर इससे अजय भारती के हौसले कभी पस्त नहीं हुए। इस सब के बावजूद उन्होंने लोगों की खिदमत हमेशा जारी रखी और अजय पंडिता भारती की मौत से उनका पूरा कुनबा गम से निठाल है। अपने वालिद के साए से महरूम हुई पंडिता की बेटी नैनता ने अपने हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखने का अज़्म दोहराया है। पापा ने कितना कुछ किया उस गांव के लिए, बिना डरे कि वो कि हिंदू है, वहाँ पे क्या है, वहाँ सबको अपना माना, उन सब के लिए तरक्की के लिए काम किया। अपनी उनको पता भी था, उनको कितनी बार थ्रेट्स आई, वो रुके नहीं कभी, डरे नहीं कभी किसी से। उनको पता था उनको सही काम करना है, वो करते जा रहे थे। सही काम करने का उनको फल क्या मिला? ये अब इनकी थ्रेट की वजह से हम कुछ करें भी ना, सारा बर्बाद कर दे अपना। मेरा बाप एक शेर है, जंगल में एक शेर आया तो ये सारे गीदड़ों में वो मच गई हलचल कि एक शेर को निकाल देना यहाँ से। अपने गांव वालों के लिए उसने अपने इलाके के लिए ये बलिदान दे दिया, ये उसने अपने घर के लिए ये बलिदान नहीं दिया, क्योंकि वो लोगों का चाहता था। अजय के रिश्तेदारों का कहना है कि वो कुछ अरसे से मिलिटेंटों के निशाने पर थे, मगर इसके बावजूद सरकार ने उन्हें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की। कश्मीरी पंडितों ने भी अजय भारती के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए कश्मीर में हालात मामूल पर होने से मुताल्लिक हुकूमत के दावों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मौजूदा माहौल में कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी से मुताल्लिक सरकार के मंसूबे पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस दिशा में, लेकिन अचानक अगर 10-12 साल के बाद ऐसे एक इंसान को, जो बोला सेकुलर माइंडेड है, अगर ऐसे इंसान को पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के बलबूते पे मारा जा रहा है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है। सब पार्टीज़ को मिलके इस मिलिटेंसी का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो जो कर रही है, मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब तक कि उसमें आम आदमी शामिल नहीं होगा, तब तक इस मिलिटेंसी के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल है। वादी कश्मीर में एक मर्तबा फिर किसी एक सरपंच का कत्ल काफी संगीन मसला है। वादी में हजारों पंच, सरपंच और कॉरपोरेटर्स मिलिटेंटों की जानिब से हमलों के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी की फराहमी की मांग करते आए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये सिलसिला थमेगा कब, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे हैं जब वही महफूज नहीं है तो आवाम की और आम जनता की आखिर क्या बात की जाए। पंच सरपंच जो एक तरह से अपनी जान दांव पर लगाकर सियासी मैदान में आते हैं, इस अमल में, जमहूरियत के अमल में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी ही जान एक तरह से महफूज नहीं है, तो ऐसे में आम जनता की क्या बात की जाए। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो गलतियां हैं, ये जो अमल, ये आखिर कब तक चलता रहेगा जम्मू कश्मीर में, या इसके पीछे जो लोग हैं आखिर वो बेनकाब क्यों नहीं होते हैं, या यूं कहा जाए कि आखिर ये सिलसिला थमेगा कब, कौन लोग इसके पीछे हैं, या अगर सरकार और इंतजामिया की बात की जाए तो सरकार और इंतजामिया आखिर इस पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सिक्योरिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से अजय भारती ने, जिनका बहिमाना कत्ल हुआ है, शहीद सरपंच ने सिक्योरिटी की मांग की थी इंतजामिया से और उसे सिक्योरिटी नहीं मिली, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से काफी दिनों के बाद सही, लेकिन एक सरपंच का, एक अवामी नुमाइंदे का फिर से कत्ल हुआ है, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनका मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कमांडर जीजे सिंह साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। विनोद पंडिता साहब सदर हैं APMCC के, और जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा आप समाजी काम में भी पेश रहते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मोहित भान PDP से होंगे, संजय सर्राफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ, LJP के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहित भान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिख रहे हैं, और संजय सर्राफ भी मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। संजय सर्राफ साहब, मोहित भान जी और जीजे सिंह जी, तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। और विनोद पंडिता जी जो हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए। विनोद पंडिता जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे और जो मेहमान जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ते जाएंगे उनका भी हम आपसे तारुफ कराएंगे। मैं सबसे पहले जीजे सिंह जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों के बाद इस तरह की हलाकत हुई है, लेकिन यह बहिमाना कत्ल, एक जो अवामी नुमाइंदा है, जो चुना हुआ सरपंच है, वो जब महफूज नहीं है तो सिक्योरिटी पर सीधे सीधे सवाल उठते हैं। सिंह साहब, देखिए अब ये जो आप जैसे बात कर रहे थे कि उन लोगों को जो इस कत्ल के पीछे हैं उनका निकाब निकालना चाहिए, उनका पर्दा फाश होना चाहिए जी। पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो लोग जो इसके पीछे हैं वो इंडिया के अंदर नहीं, हमारे भारत में नहीं, कश्मीर के अंदर नहीं, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। क्योंकि जो आतंकवाद है इसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में है, इसका केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे है, ना कि कश्मीर के अंदर है। वहां से कंट्रोल किए जाते हैं वो लोग जो वहां कश्मीर के अंदर, ये जैसे अनंतनाग के अगर समझा जाए, ये जो कत्ल किया गया है, ये उनके बहस से, उनकी उकसाहट से किया गया है, ये उनकी प्लानिंग है, ये ISI की प्लानिंग है। इसके पीछे जो है लोग वो अपने देश के अंदर नहीं है, सिर्फ उनके ऑपरेटिव्स, काम करने वाले यहाँ पे है। और दूसरी बात हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो काम किए जाते हैं सिर्फ एक ही होता है, वो होता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के फसाद हो, क्योंकि जब हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये देश कमजोर होगा, वो लोग इसका एडवांटेज लेंगे। वो तो चाहते हैं कि ये जो कम्युनिटीज हैं जो आपस में भाईचारा है जिनका, जो पिछले हजारों सालों से, और अगर देखा जाए पिछले 70 साल से एक कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे डिवाइड किया जाए, ये वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी है जो बिल्कुल। सर बड़ी माजरत के साथ आपने जो बातें कही सब बहुत अच्छी हैं, और जाहिर सी बात है इसके पीछे किसका हाथ है वो सभी जानते हैं। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, सरहद के उस पार से तमाम सरगर्मियां होती हैं, तमाम नाजेबा हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, ये सारी चीजें हमें पता है।
लेकिन सर मैं बात कर रहा हूं जो कमियां हमारी तरफ रह जाती हैं। आज जो एक सरपंच को हमने खो दिया है, जिसका कत्ल हो गया है, इसमें हमारी कमियां कहां पर हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, हमारी जो फौज है उसने बॉर्डर को पूरा सिक्योर कर रखा है जी। कोई आदमी उधर से आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। बहुत उम्दा और खूब काम कर रहे हैं। बाकी ये जो अंदर की सिक्योरिटी आ जाती, जैसे इतने सरपंच हैं, इतने पंच हैं, जो लोग भी हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस के पास है, क्योंकि उनके पीछे हम फौज के आदमी तो रख नहीं सकते। बिल्कुल। तो साथ में मेरा ये मानना है कि हर एक, जैसे उनको धमकी मिल रही थी, वो उनके हिट लिस्ट के ऊपर थे, तो उनको कहीं ना कहीं पुलिस की सिक्योरिटी, कोई एसपीओ जिसे कहते हैं, वैसी कोई सिक्योरिटी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये जब बात साफ हो चुकी थी कि वो टारगेट पे है उनके, और कभी भी वो ऐसा उनके साथ हो सकता है, तो ये बिल्कुल इससे ये जाहिर होता है कि सरपंच अजय भारती जिस तरह से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे थे, सरकार से कह रहे थे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को खतरा है, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक तरह से कमी इसमें कही जाएगी। और जम्मू कश्मीर जो बहुत सेंसिटिव है, यहां पर तो कम से कम एक तरह से सरकार को संजीदा होना चाहिए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे संजीदा होना चाहिए। इस पर हम सर आगे और बात करेंगे। मेरे साथ संजय सर्राफ साहब जो कि एलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। संजय सर्राफ साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं विनोद पंडित जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से बेईमाना कत्ल हुआ है अजय भारती जी का, क्या आपको लगता है कि इसने जो दावे किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसकी एक तरह से पोल खोल दी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अजय जी मेरे परम मित्र थे, मतलब 22 से कम नहीं थे, और हमारी दोस्ती 30 साल से थी जी। और 12 साल पहले ये कश्मीर, साउथ कश्मीर जो लुकबौन एक गांव जो है विलेज, वहां चले गए, और अभी रिसेंटली जो पंच इलेक्शन है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन उससे पहले भी सामाजिक जो सरगर्मियां थी उसमें ये कश्मीर में और जम्मू में पूरे इन्वॉल्व थे। और फिर इन्होंने, इनका बगीचा है वहां पे लुकबौन में, जहां पे इन्होंने एक अपने एक दो कमरे भी बनाए जी। तो आप ये कह सकते हैं कि सीबीएम के तहत वहां गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत। लेकिन फिर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अभी लास्ट टाइम जो वहां पे उन्होंने इलेक्शन जीता जी। और उसके बावजूद फिर उन्होंने मुझे कई बार कहा कि मैं कई जगह गया हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं दी जा रही है। हर ऐवान में ये गए। और उसके बाद, आप सुन रहे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, तो फिर इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। जब सत्यपाल मलिक जी यहाँ गवर्नर थे, उन्होंने भी कहा, और मैं आपको एक बात का खुलासा कर रहा हूँ, उससे पहले 2018 में जितने भी माइनॉरिटी पिकेट्स कश्मीर के अंदर थे, उनको मैक्सिमम 99% वहां पे उनको बंद किया गया, उनको हटा लिया गया, जबकि मैं 25 साल से लगातार कश्मीर में काम कर रहा हूँ। और उसके बाद आफ्टर दैट फरवरी 2019 में पूरा जो पीपी जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, जो भारत माता का झंडा लेके कश्मीर में काम कर रहे थे, जिसमें मैं भी एक विक्टिम हूं, मेरी सिक्योरिटी भी विड्रॉ की गई कश्मीर के अंदर। और 22 मार्च को मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस को चिट्ठी लिखी कि साहब मैं कश्मीर में काम कर रहा हूं, और मैंने चिट्ठी में लिखा कि मेरे जो मूवमेंट है उसको कोई कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कश्मीर में काम न करे, लेकिन मैंने चिट्ठी में साफ लिखा कि अगर मुझे कुछ हो गया, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। 22 मार्च से लेके आज तक, 2019 की बात कर रहा हूं, आज तक सिक्योरिटी रेस्टोर नहीं की गई, और उल्टा एक की टोपी दूसरे सर पर। और जो पंचों का सवाल है, किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म से है, तो जब इन्होंने इस तरह से कुछ लोग सिस्टम में यहाँ पे जो है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पीएम पैकेज, हमारे 5000 बच्चे कश्मीर में, मैंने आज से अप्रैल में, मार्च में मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को उनको चिट्ठी लिखी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि इन बच्चों को शिफ्ट कीजिए। लेकिन उसके बरक्स जब कोविड का मामला आया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चिट्ठी बाकी लोगों को लाने के लिए की। क्या कश्मीरी पंडित,
क्या यह बलि का बकरा है? मैं चीफ सेक्रेटरी से आज से पूछना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने फॉरेन सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए, बसों में ले जाए कोई, और यही चिट्ठी मैंने भी लिखी कि जो कश्मीर में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे घर आने के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ 300 किलोमीटर का फासला है श्रीनगर से जम्मू, लेकिन आज तक कोई सरकार ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पर आप एक तरह से सवाल उठा रहे हैं, जो शफाफियत है, जो निजाम है, उस पर एक तरह से विनोद पंडिता जी आप सवाल उठा रहे हैं। इस पर मैं आगे जीजे सिंह जी भी हमारे साथ बैठे, उनसे भी हम और बात करेंगे। संजय सर्राफ साहब हमारे साथ हैं, जो सेंटर में सरकार के साथी हैं, उनसे भी हम इस पर सवाल करेंगे। मैं मोहित भान आपके पास आना चाहूंगा। मोहित भान जी, जो बातें यहां पर जीजे सिंह साहब ने कही या विनोद पंडिता जी ने कही कि कमियां हैं, बहुत से लैप्स हैं, अगर हमारे दरमियान एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका दिन दहाड़े इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है, बेईमाना कत्ल हो जाता है, तो ये लैप्सेस हैं, ये कमियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और उसके ऊपर अगर इस आदमी को, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर इसे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही मांगने के बावजूद, तो मोहित भान जी सवाल तो उठते हैं। देखिए हुरेरा साहब, पहले तो जितने भी कड़े शब्दों में इस कत्ल की मजम्मत की जाए वो कम है। मेरी सहानुभूति और मेरी दुआएं उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ है कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनको परमात्मा शक्ति दे, ताकि वो ये बर्दाश्त कर सके कि उनका चहीता बेटा अब इस दुनिया में नहीं। जहां तक की बात उठती है निजाम की और जहां तक की बात उठती है सिक्योरिटी की, आज से कुछ साल पहले, जैसे ही सिंह साहब ने भी कहा कि ये मामला आर्मी के हवाले से नहीं है, पुलिस के हवाले से है, या पुलिस कहेगी कि ये सियासी पार्टीज या सेंटर होम मिनिस्ट्री के हवाले से के दायरे में ये मामला आता है, या जैसे पंडिता साहब ने बताया अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बात की, जो पीएम पैकेज के अंदर बच्चे बच्चियां वहां पे काम करते हैं उनके हवाले से बात की। देखिए बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए जिस प्रकार से पिछले 2 साल में हमारी पार्टी के भी 11 पंच, सरपंच या पॉलिटिकल वर्कर या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे जिनको दहशतगर्दी के हमलों के अंदर उन्होंने अपनी जान गंवाई या जख्मी हो गए। जब हमने इस पंचायती इलेक्शंस को बायकॉट किया था, हमारा सबसे पहला जो रीजन था वो यही था कि हम सबसे पहले जो भी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो किसी भी मजहब से है, चाहे वो किसी भी इलाके से है, सबसे पहले उसका जो सिक्योरिटी है, उसका जो ताफत है, वो मरकज की सरकार को इंश्योर करना है, वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना है। जब तक हम वो ताफत उनको नहीं दे सकते हैं, तो हम उनकी जान जोखिम में क्यों डालें? हम उनको मरने के लिए कहीं क्यों छोड़ दिए जब हम उनको बचा ही नहीं सकते हैं? क्या सिर्फ चंद उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर ये पर्चे उस टाइम पे भर दिए, और जिसको मरकज की सरकार ने बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि 65% पोलिंग हो गई, 20 साल से सरपंच के चुनाव नहीं हुए थे और हमने ये करके दिखाए, और देखिए अब कितना डेवलपमेंट होगा। क्या हमने ये सरपंच, क्या हमने ये पंच सरपंच ऐसे सड़कों के ऊपर खुलेआम मरने के लिए चुने थे? ये सवाल तो उठता है और बिल्कुल जायज है। ये मेरी तरफ से, चाहे किसी भी पॉलिटिकल जमात हो, या कोई भी आम वर्कर है, या कोई भी आम सियासी वर्कर है या सोशल वर्कर है, उसकी तरफ से भी उठता है कि अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर वो सरकार की मदद करने के लिए ये काम कर रहा है, तो उसकी जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो किसके हवाले से? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब जिम्मेदारी किसकी इसमें तय की जाएगी। संजय सर्राफ साहब मेरे साथ जुड़े हुए, और इनके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान वजाहत फारूक भट्ट साहब, जो कि चेयरमैन है जम्मू कश्मीर सेव यूथ फ्यूचर फाउंडेशन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत फारूकी साहब आपका भी, वजाहत फारूक भट्ट साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके पास मैं आऊंगा, बहुत अहम इशू है खासतौर से नौजवानों और यूथ के फ्यूचर को लेकर, इस पर हम आपसे कई सवाल करने वाले, लेकिन मैं संजय सर्राफ साहब इससे पहले आपके पास आना चाहूंगा। संजय सर्राफ साहब, जिस तरह से विनोद पंडित जी, जीजे सिंह जी और मोहित भान को आपने सुना कि सिक्योरिटी जो सेटअप है उस पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार जो सरपंच शहीद हुआ है उसने सिक्योरिटी की मांग की। अब सवाल यह उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है? जब एक अवामी नुमाइंदा, एक पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है, वही जब सेफ नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो फिर हम आम पब्लिक की क्या बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत दुखद दिल से ये कह रहा हूं कि हम पूरे इस परिवार के साथ हैं। अजय भारती हमारे साथ भी बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा उनसे बहुत बार मिलना हुआ है।
जहां पर वो सुभाष नगर में रहते हैं, वहां पर मेरी पार्टी का माइग्रेंट सेल का स्टेट प्रेसिडेंट भी रहता है संजय रैना जी, उसके साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी थे वहां मंदिर कमेटी के। बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, बहुत अच्छे नेता थे, और सबसे बड़ी बात थी कि एक ऐसे कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर में रहते थे, अपना मकान बनाया था, वहां रहते थे। लेकिन जिस तरीके से इनका कत्ल हो गया वो एक सवालिया निशान बना हुआ है आज की डेट में। अगर हम सिक्योरिटी पर्पज की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के रिलेटेड जब भी कोई बात होती है, सिक्योरिटी के रिलेटेड जब भी कहीं पर भी कोई भी बात होती है तो उसमें प्रोसेसेस जिस तरीके से है, उस प्रोसेस को हमें देखना है कि ये जहां पर इन्होंने कोशिश की थी सिक्योरिटी के लिए, आपको पता है कि सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे कंट्री में जहां पर भी सिक्योरिटी, सपोज मैं भी हूं, मैं भी कैटेगराइज्ड हूं, लेकिन इसमें क्या सिस्टम रहता है कि इसमें एक सिस्टम, एक प्रोसेस रहती है। पहले सीआईडी की वेरिफिकेशन आ जाती है, फिर आईबी की वेरिफिकेशन आ जाती है, उसके बाद मीटिंग बैठ जाती है। मीटिंग के बाद में, क्योंकि देखिए हमें इस चीज को देखना चाहिए, हम लोगों ने एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे एक ऐसे साथी को खोया है जो हम सब के बीच में था, कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर काम करता था। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में ग्राउंड जीरो पर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इसमें मैं खुलकर कहता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोग कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, वहां पर हम लोग ऑलवेज 24/7 वी आर इन रिस्क। अब जिसको सिक्योरिटी मिली है, जिसको नहीं मिली है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। द इशू इज कि जब अजय भारती को मारा जाता है, कि जो ऑलरेडी मिलिटेंसी के चक्कर में हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पहले वहां से जब निकल के आ गई थी बिकॉज ऑफ द किलिंग्स ऑफ हम कश्मीरी पंडित्स, उसके चक्कर में जब कश्मीरी पंडित एक जो साथी ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है, जब कश्मीरी पंडित, अभी देखिए हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, उससे पहले ईद का प्रोग्राम था, ईद के दिन हमने देखा कितने कश्मीरी पंडित बच्चों ने ईद मुबारक दी, उसी तरीके से जन्माष्टमी को वहां से मुसलमान भाइयों ने मुबारकबाद दी थी। संजय सर्राफ साहब, जो माहौल है, संजय सर्राफ जी, बात को देखिए, बहुत घुमाइए मत, सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतनी कीमती जान अवामी नुमाइंदा, एक सरपंच जो चुना हुआ नुमाइंदा है, वो महफूज नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे मुझे जवाब दीजिए। देखिए हमारे पास 70-72 हजार सरपंचेस और पंचेस है वहां पर। अभी हमारे एक साथी ने पीडीपी के बोला कि उनके भी 11 साथी मारे गए। मैं वही आपको पूरा कहने वाला हूं कि जब हमारा साथी एक कश्मीरी पंडित वहां पर मारा जाता है, जो मेरे पीछे पश्चिमी पंडित कम्युनिटी 89-90 में आई है, उनको वापस फिर से डर लग गया कि हम लोग जहां वापस जाना चाहते थे वहां ऐसा माहौल स्टार्ट हो गया। तो वही एक सबसे बड़ा थ्रेट है जिसको हम लेकर आज यहां पर बात कर रहे हैं। बाकी जहां सिक्योरिटी प्रोसेस की बात है, उसमें भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर एक माइनॉरिटी का साथी वहां पर जिस एरिया में साउथ कश्मीर में जो जाहिर सी बात है, छोटा मोटा वाकया नहीं है, वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने मन बनाया होगा कि वो अपनी जमीन पर वापस जाएंगे, वो वादी में वापस जाएंगे, कश्मीर में वापस जाएंगे, उनके हौसले तो इस तरह के वाकयों से बार बार पस्त होते रहेंगे। जब इस तरह के मामले होंगे, इस तरह के बेईमाना कत्ल होंगे, तो उन कश्मीरी पंडित भाइयों के जो हौसले वो पस्त हो जाएंगे। आप भले ही खुलकर न बताएं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो हरकतें पाकिस्तान करता है, जो हरकतें कश्मीर में शरपसंद अनासिर करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी सिक्योरिटी सिस्टम की है, जो जिम्मेदारियां हमारे अंदर आती हैं, जो जिम्मेदारी एक सिक्योरिटी निजाम के अंदर होती है, उसकी कमियां कहां पर हैं, इस पर भी एक तरह से सवाल बनता है। इस पर भी हम बात करेंगे आपसे संजय सर्राफ साहब। मैं वजाहत फारूक साहब आपके पास आना चाहूंगा। वजाहत फारूक साहब, नहीं ठीक है, मैं संजय सर्राफ साहब आ रहा हूं, वजाहत फारूक साहब को मैं जोड़ लेता हूं। मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं वजाहत फारूक साहब, क्योंकि नौजवान और यूथ से जुड़ा हुआ मामला है, एक नौजवान जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, एक कीमती जान गई है। जिस तरह से अजय भारती एक यूथ थे, एक नौजवान थे, और उन्होंने बगैर किसी अपनी जान और माल की परवाह किए हुए वो जमहूरी जो सिस्टम है उसमें एक तरह से आए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो पंचायती जो चुनाव थे उसमें वो खड़े हुए और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन आज देखिए नतीजा क्या हुआ, जो डर था वही हुआ। किसे इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? क्या वाकई में आप मानते हैं कि इस तरह से अगर आगे भी चलता रहा तो जो हमारे यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो चाहते हैं कि जो जमहूरी अमल है वो एक तरह से आगे बढ़े, उसके लिए खतरा है इस तरह के वाकये?
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपना टाइम दे दिया, कि अपनी बात रखने का मौका दे दिया। तो दूसरी बात आपने बोला कि दैट यहाँ पे जितने भी यूथ है उनको डर लगता है कि जो अगर वो कुछ नेशनलिस्ट लोग हैं उनको डर लगता है कुछ काम करने का, चाहे वो पंचायत हो। तो सबसे बड़ी बात है जो कल जो वाकया हुआ, पेश हुआ अनंतनाग में, तो हम उसकी निंदा करते हैं। और ये बताना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित जितना कश्मीरी मुसलमानों का है उतना ही कश्मीरी पंडितों का है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उस मुल्क में रहता हूं, उस देश में रहता हूं जहां पे मैं अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर मैंने अपने मुल्क के बारे में कुछ किया, कुछ अच्छा बोला, तो मुझे नहीं पता कि कल मेरी बॉडी कहां पे मिलेगी। और दूसरी बात है कि अगर आप बोल रहे हो कि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपने यहाँ पे आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो आफ्टर दैट यहाँ पे इलेक्शंस हो गए, आप मुझे बताएं इन लोगों ने वहां पे ओपनली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आप मुझे बताओ इन जैसे बहादुर इंसान कौन थे, इन जैसे नेशनलिस्ट लोग कौन थे, आप उनको अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ये सरपंच की बात, कल की सरपंच की बात नहीं है, अगर आप मोस्टली कश्मीर की बात करो, अगर आप पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करो, अगर आप यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन है, म्युनिसिपल चेयरमैन है, उनके पास वो सुविधा नहीं है कि जो वो खुल के बात कर सके या लोगों की हित में कुछ काम करे। तो मैं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वो मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि उन्होंने उस लायक तक वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। जो लोग ये अपने आप को जो इतना काम कर रहे हैं वो मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो उतना काम कर पा रहे थे या कुछ और कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ उनको पता था कि हमें थ्रेट मिल रही है। उन्होंने आगे भी बोला था, पहले भी बोला था कि दैट हमारी जान को खतरा है, बट किसी ने नहीं सुनी। तो ये बड़ी शर्म है एडमिनिस्ट्रेशन की तरह उनको कि उन्होंने एक ऐसी जान मतलब उनको नहीं मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि दैट बहुत सारे ऐसे लोग आए कि 90 से लेकर आज तक अगर आप मिलिटेंट्स की बात करो, उन्होंने डायरेक्ट टारगेट उनको किया। मैं ये आपको और बोलना चाहूंगा कि ये 90 नहीं है, ये 90 का दौर नहीं है आज, ये 2020 है। आप कश्मीरी पंडित्स को इस बार नहीं निकाल सकते, उनको मार नहीं सकते हो। इस बार पूरा कश्मीर कश्मीरी पंडितों के साथ है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वक्त तो बदला है, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम की जिसकी हम बात करते हैं, जिस सेटअप की बात करते हैं, उसमें अभी भी बहुत से झोल और बहुत सी कमियां हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना। मोहित भान जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे हम शुरुआत करेंगे। जीजे सिंह साहब भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं सर आपके पास भी आऊंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सरपंच या पंच जो है अपनी जान खतरे में डालकर जमहूरियत के इस अमल में शामिल होते हैं, लेकिन नतीजे में उन्हें क्या मिलता है? क्या वाकई में हमारे जो सिक्योरिटी सेटअप है जम्मू कश्मीर का, उस पर और गौर फिक्र करने की जरूरत है, उसे और मजबूत करने की जरूरत है? छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर हो। तो प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इशू की हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंच, इनकी आखिर क्या कुछ हैसियत है, क्योंकि कि ये अवामी नुमाइंदे और चुने हुए नुमाइंदे हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी और हिफाजत की बात आती है तो ये एक तरह से सिफर होते हैं। जिस तरह से अनंतनाग का हालिया जो मामला है, एक सरपंच का बहिमाना कत्ल कर दिया जाता है, और जब सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें मसला यही होता है कि सिक्योरिटी का प्रोसेस और उसका सेटअप और उसके निजामी, ये तमाम बातें आती हैं। इंसानी जान की खासतौर से हम बात कर रहे हैं और उस अवामी नुमाइंदे की बात कर रहे हैं जो चुनकर आया है। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या जो पंच और सरपंच हैं, क्या उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर एक चुनावी जो है वो एक झुंझुना दिया जाता है? क्या उन्हें सिर्फ एक तरह से बहलाया जाता है? लेकिन जब अमली जिंदगी की बात करते हैं तो उसमें वाकई बहुत सी कमियां रह जाती हैं, और उस कमी का नतीजा है जो एक कीमती जान एक तरह से गंवानी पड़ी है। और अजय भारती जो आज हमारे दरमियान नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम और निजाम की भी एक तरह से कमी है। इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहित भान आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मोहित भान, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन मैं सिर्फ ये जो सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं कि आखिर ये पंच या सरपंच जो अपनी जिंदगी एक तरह से दांव पर लगाकर जमहूरी जो अमल होता है उसे मजबूत करने के लिए आते हैं, क्या वाकई में सिर्फ जिस तरह से सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन्हें सिक्योरिटी का वादा किया जाता है, लेकिन देखिए नतीजा क्या होता है? क्या वाकई में यह सिर्फ एक चुनावी झुंझुना होता है?
देखिए हुरैरा जी, हमें ना कुछ चीजों को बड़े करीब से परखने की जरूरत है। जहां हम सिर्फ पंच और सरपंच की बात ना करें, एक पॉलिटिकल वर्कर जो ग्राउंड पे काम करता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या कोई बूथ लेवल का वर्कर है, चाहे वो चुनिंदा एमएलएज हैं, एमपीज हैं, हर कोई एक प्रोसेस है, एक जमहूरियत के अंदर एक निजाम है। आप देखिए पिछले 10 महीने से ये जमहूरी निजाम ही जो है, यही हमारी जो मरकजी सरकार है, इसने इसके ऊपर एक रोक लगा के रखी है। तो सोचने की बात यह है कि जब ये सारा जमहूरी निजाम ही एक विराम चिन्ह के ऊपर आ गया है, एक ठहराव के ऊपर आ गया है, तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस बनेगा कैसे? अगर हम अब पिछले कुछ दिनों की बातें देखें तो हमने देखा, जैसे हमारे ही मैं अपनी पार्टी का एक चुनिंदे जो नुमाइंदे थे हमारे पुलवामा से, गुलाम नबी पटेल साहब, पिछले साल उनके ऊपर एक हमला हुआ, उसके अंदर उनकी जान चली गई। वो एक छोटे से एक कमरे के क्वार्टर में पुलवामा में रहते थे। इस बार उनकी जो उनकी मरहूम की जो बीवी है और एक बच्चे के साथ वहां रहती है, उनको कुछ 17 लाख रुपए का बिल एडमिनिस्ट्रेशन ने भेज दिया। अरे वो 17 लाख रुपए का बिल आपने किसको, एक मरने के बाद इंसान को वो तोहफा दे रहे हैं आप कि भाई आपने हिंदुस्तान का झंडा उठाने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के वोट मांगा और इसलिए आपको बंदूकधारी लोगों ने, दहशतगर्दों ने आकर आपको बीच अड्डे में मार दिया और अब आपके बीवी बच्चे उसका खामियाजा भुगते हैं, उसका 17 लाख रुपए दे। ये कौन सा जमहूरी निजाम है? आप लोगों के अंदर किसी किस्म का एक भरोसा दिलाना चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो भरोसा था जमहूरी निजाम के अंदर, उसको भी छीन लेना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो आज ऐसे लोगों का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है, भरोसा तोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप भरोसा तोड़ेंगे तो फिर आगे इस तरह के लोग कहां मिलेंगे? फिर जमहूरी निजाम को जो लोग मजबूत करने के लिए अपनी जान एक तरह से उसकी फिक्र नहीं कर रहे, इसका आखिर ख्याल कौन रखेगा? ये भी अब सरकार और इंतजामिया को एक तरह से सोचना होगा। मोहित भान, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं विनोद पंडित जी आपके पास आना चाहूंगा। विनोद पंडित जी, डिबेट के पहले हिस्से में आपने सवाल उठाए थे सिक्योरिटी जो सेटअप है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर, और आपने कहा था कि जो सिस्टम है वो बहुत बायस्ड है। क्या वाकई में इतनी खामियां हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में? एक जो अवामी नुमाइंदा होता है उससे सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, जबकि वो गुहार लगाता है, जबकि वो बार बार कहता है कि उसकी जान को खतरा और उसे सिक्योरिटी चाहिए। देखिए, जो वहां पे किसी सज्जन ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब उग्रवाद जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद अगर कोई भी शख्स चाहे किसी भी समाज से हो और वहां पे काम कर रहा है whosoever, तो क्या सरकार को उसको प्रोटेक्ट करने का फर्ज है कि नहीं? तो यही होगा जो आज हमारा भाई जो शहीद वहां पे हो अजय भारती, तो फिर कल आपको कश्मीर जाने के लिए कौन तैयार रहेगा? एक दूसरी बात, धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान को लगा और जो कश्मीर में उनके आका हैं उनको लगा कि शायद कश्मीरी पंडित यहाँ रिहैबिलिटेशन के तहत आएंगे, तो इन्होंने टारगेट किया। मैंने आपको कहा कि लास्ट टाइम मैंने चीफ सेक्रेटरी को 26 मार्च को चिट्ठी लिखी, 2 बार चिट्ठी लिखी कि उन बच्चों को सिर्फ यहाँ वर्क एट होम करने। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उनको बाकी चीजों की फिक्र रही, क्योंकि कश्मीरी पंडित को डस्टबिन की तरह यूज किया जा रहा है। और अगर इस सिस्टम में कोई अच्छा अधिकारी काम करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं आउटलाइन किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर यही हाल रहा तो कोई कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं, कोई कश्मीर में काम करने के लिए तैयार नहीं। जहां तक कैटेगरी का सवाल है, ये सो कॉल्ड कैटेगरी है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि यहाँ एक पार्टी है जम्मू कश्मीर में, एक पार्टी में नाम नहीं लूंगा, उसके 2 एक्स MLC हैं। दोनों एक्स MLC जो है, एक जम्मू बेस्ड है, एक कश्मीर बेस्ड है, और एक कश्मीर बेस्ड जो है वो कश्मीरी पंडित है। जो जम्मू बेस्ड है वो जम्मू का है, उसकी सिक्योरिटी रखी गई। जो कश्मीर बेस्ड है उसको विड्रॉ की गई। तो अब अजय जी जो हमारा भाई है, जो हमारे जिगर का टुकड़ा था, तो उसको क्या बख्शेंगे ये लोग? और दूसरी बात, जो वीडियो आज वायरल हुआ जिसमें अजय जी ने कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल में बताया था, वो खुद अपना जो एविडेंस है, कानूनी लीगली भी और समाजी भी और सिक्योरिटी सेटअप पे भी सवाल, उसने खुद बोला कि मैं कहां गया, उसने नाम ले लेके बताया कि लेकिन मेरी इस अर्ज को किसी ने नहीं सुना। और नतीजा क्या होगा मैं आपको बताता हूं।
2018 में जमनगरी में कश्मीरी पंडित परिवार के ऊपर माइनॉरिटी पिकेट पर हमला हुआ, जिसमें एक कांस्टेबल वहां शहीद हो गया। उसके बाद जो उनका लड़का था उसको एक टांग में गोली आई। उससे पहले अंधाधुंध फायरिंग की गई एक रेनीपोरा साइड जो साउथ कश्मीर मटन के ऊपर पड़ता है, उसे एक त्राल में एक सरदार भाई शहीद हुआ। और भी जो हमारे सरपंच डिफरेंट पार्टी थे उनको शहीद किया गया। इस तरह तो की जो ये पहला मामला नहीं, जाहिर सी बात है ये पहला मामला नहीं। इस तरह की बहुत सी खबरें जम्मू कश्मीर से आती रहती हैं और जम्मू कश्मीर के ऊपर जिस तरह की खासतौर से कश्मीर में मेहनत की जाती है, जो लोग वाकई में उसके लिए मेहनत करते हैं उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। मैं जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन सर इस डिबेट में कई चीजें निकल कर आई, खासतौर से सिक्योरिटी की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वो नालायक है और जितनी ये सरगर्मियां जितनी ये हरकतें होती हैं जाहिर सी बात है सब उसी की तरफ से होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हम बात अपने सिस्टम की कर रहे हैं। विनोद पंडिता जी ने, या मोहित भान जी ने जिस तरह से कहा कि ट्रांसपेरेंसी पर एक तरह से उसकी सवाल उठाया है, और इसके अलावा अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं सर, एक ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिससे सरकार वादा करती है कि आप चुनाव में आओ, आप जमहूरियत के अमल में शामिल हो, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपकी हिफाजत की जाएगी, लेकिन जब वो चुनाव लड़ लेता है उसके बाद देखिए क्या होता है, नतीजा हमारे सामने। तो बहुत से सवाल इस पर उठ रहे हैं सर। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अमली जिंदगी है, जो लोग जैसे अजय भारती जी इस जमहूरियत को और मजबूत करने के लिए आगे आए और उन्होंने ये इलेक्शन लड़के सरपंच बने, जब ऐसे लोगों की जो ईमानदार हैं, जिन्होंने अपने दिल से काम किया है, जब उनका ऐसे कत्ल हो जाता है तो ये जो दूसरे सरपंच हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी स्पिरिट भी टूटती है, इसके साथ स्पिरिट को तोड़ा जाता है। ये एक, आप इसको सिर्फ कत्ल मत समझिए, एक आदमी का नहीं हुआ, दूसरों की जो रूह थी, जो रूहानियत उनकी शक्ति थी, उसको भी कत्ल किया जाता है। और इसका जैसे मैं कह रहा था कि जो लोग वादा करते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जिन्होंने ये वादे किए हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट के ऊपर है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, जो एडवाइजर हैं गवर्नर के, जहां जो इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि उनको ये जो सेंसिटिव एरिया है कश्मीर के अंदर, ये मेरा एक मशवरा भी समझे इन लोगों को आपके माध्यम से, कि जैसे ये शोपियां है, अनंतनाग है, पुलवामा है, और ये जो एरिया जहां पे हम देखते हैं कि टेररिज्म बहुत एक्टिव है, हमेशा ही यहां से ही खबर आती है, बाकी कश्मीर शांत है, ऐसे एरियाज के अंदर सरपंचों को तो दे देनी चाहिए ना, उनको भी कुछ एनालाइज करना चाहिए। आप इतनी पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, इनको एनालाइज करिए कि कहां जरूरत है, कहां जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो दे देनी चाहिए थी, और जिन्होंने खुद अपनी जबान से इस चीज को आर्टिकुलेट किया, बताया कि उनको जिसे कहते हैं कि वो थ्रेट्स आ रही हैं और उनकी जान खतरे में है, तो ये जो हमारे करता धरता है ऊपर, उनको इस चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही तो एक एडमिनिस्ट्रेशन और उनका काम है। ये हमारा तो काम नहीं, हम तो इनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहां पे चूक रह जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। अगर हमने पंडित भाइयों की कम्युनिटी को देखो तो वो बड़ी शांति पूर्वक से पिछले 30 साल से ये जंग को लड़ रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी ने गन नहीं उठाई, पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट से, बड़े डेमोक्रेटिकली वो इसकी अपनी जो उनकी मांग है उसको रख रहे हैं। और बेचारे सब हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं, अपने ही देश के अंदर वो बनवास काट रहे हैं, जो कि वो वहां बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, इस तरह का जब वाकया होता है, इस तरह का मर्डर होता है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक एक तरह से है, और इसका असर क्या पड़ेगा ये वाकई में इसको बहुत बड़े दायरे में जाकर इसे देखना चाहिए। मैं संजय सर्राफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। संजय सर्राफ साहब, जीएम मीर ने कहा कि उन्होंने सीधे सीधे सियासत की, यूं कह लीजिए, या उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर एक तरह से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन के इस तरह के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है। मैं डिबेट में बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, या जीएम मीर ने जो कहा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि यह बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग चुने गए, चाहे वो सरकार के हों या अपोजिशन के हो,
उनसे जो वादा किया जाता है, क्या ये सिर्फ सियासी मोहरे हैं? क्या इनका सिर्फ इनका एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है? संजय सर्राफ साहब, देखिए, जम्मू कश्मीर में मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन लड़ रहा हूं अभी भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज हमको वादा करती है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको पुलिस देंगे, फोर्सेस देंगे, आपके घर में रखेंगे। लेकिन हाँ, इन पर्टिकुलर जब माइनॉरिटी की बात आती है, वो भी इन पर्टिकुलर रूरल एरियाज में, जहां पर लुकभवन जैसी जगह, जहां साउथ कश्मीर। लेकिन दूसरे साइड से जब हम देखते हैं, उसी लुकभवन में अजय भारती के अगेंस्ट में एक भी कश्मीरी मुस्लिम खड़ा नहीं होता है। सब कश्मीरी मुस्लिम इसको सामने लाके रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जिसके ऊपर में देखिए, वहां पर सिक्योरिटी लैप्सिस को ही हम लोग पकड़ेंगे नहीं, वहां सिक्योरिटी वाले एजेंसी होल्डर्स या जो भी हमारा पुलिस फोर्सेस है, वो भी बेचारे अट्टे बटे रहते हैं। आपको भी पता है, वो भी 24/7 वहां पर काम करते हैं। जब भी 24/7 काम करते हैं, तभी इतने मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। हमें हर वक्त हर एक चीज में ये सिक्योरिटी लैप्सिस की बात है। अजय जी ने बहुत जगह कोशिश की है, लेकिन अगर हम लोग हिपोक्रेट बनकर रहेंगे, अभी हमारा पीडीपी का साथी कह रहा था, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जब पीडीपी का साथी कह रहा था सर्राफ साहब, अजय भारती ने कितने बार अपनी जान को खतरा बताया? वो लगातार कहते रहे कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। वो डरपोक नहीं है, उन्होंने शेरों की तरह से मैदान में डटे रहे। गवर्नमेंट पावर में थी, ये पावर में थी। संजय सर्राफ साहब किसकी जिम्मेदारी बनती है? अजय भारती ने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से वो गुहार लगाते रहे कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। हमारा एक भाई मारा गया है, जो ग्राउंड जीरो पर हम भी काम करते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो पर काम करता था। हमें उस चीज का दुख है, हमें आगे देखना है, हमें आगे सिस्टम में कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे सिस्टम को बचाना है, कैसे हमारे अपने युवाओं को जो सामने आते हैं। अबू जी, मैं संजय जी को 30 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। की तरह नहीं, कल जब महबूबा मुफ्ती पावर में थी, तब तो किसी को सिक्योरिटी नहीं दे दी। लेकिन एक मिनट, अगर संजय जी अगर थोड़ा सा संजय सर्राफ साहब सुन लीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का। संजय सर्राफ जी सुन लीजिए, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? हमें आज संजय सर्राफ साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? इस चीज का दुख होना चाहिए कि संजय सर्राफ साहब सुन पा रहे हैं मुझे सुन पा रहे हैं? मोहित भान कुछ कहना चाह रहे? जी मोहित भान। सुन रहा हूं मैं। हाँ जी, देखिए, संजय जी कह रहे हैं मैं सियासत करना नहीं चाहता इसके ऊपर, लेकिन ये सियासत इसके ऊपर पूरी कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये मरकज की सरकार में इस टाइम इनके जो इनके सरबराह है, वो एक मंत्री का पोर्टफोलियो लेकर वहां बैठे हैं, तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये मरकज की सरकार को डिफेंड करे। हमने पंचायती इलेक्शन इसलिए बायकॉट किए थे क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम 70,000, 50,000 या 60,000 लोगों को सिक्योरिटी दे सकें। इसलिए हमने पंचायती इलेक्शन को बायकॉट किया। हमने बोला ग्राउंड पर सिचुएशन इतनी खराब है कि हम गांव में घर के अंदर अगर 60,000 लोगों को सिक्योरिटी देनी है तो हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने उसका बायकॉट किया। हमने इसलिए उसका बायकॉट नहीं किया कि हम लोगों के घर तक उनके जो हकूक हैं, उनकी जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, वो हम उनको नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह सड़क के ऊपर मरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने उस चीज का बायकॉट किया। हमने इसलिए उसका बायकॉट किया। संजय जी, आप सब्र रखिए, बात सुनिए। आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं, अब आप बात सुनिए, ठीक है? अब आप बोल रहे हैं हमने सियासत की बात ही नहीं की यहाँ पे। सर, हम तो कह रहे हैं हर किसी इंसान, चाहे वो बीजेपी का है, बीजेपी के लीडर भी मारे गए, हम उनके लिए भी दुख उतना ही जताते। हम किसी भी सियासी दल से, कोई भी पोलिटिकल लीडर जो वहां ग्राउंड के ऊपर जमहूरियत के लिए काम करता है, करके बात कर लीजिए, डेमोक्रेसी के लिए काम संजय करता है, सर्राफ साहब करते हैं, बात समझ नहीं आएगी, दोनों लोग बोलते रहेंगे, बात समझ नहीं आएगी। इस सरकार ने संजय सर्राफ साहब सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा जी। मोहित जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। बंद रखा है या जेल के अंदर बंद रखा है, एक सियासी डायलॉग की जरूरत है। जब तक एक पूरा कलेक्टिव सियासी डायलॉग जमीन के ऊपर नहीं आएगा, तब तक ये आप पंच सरपंच के इलेक्शन जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप के और एक जबरदस्ती नुमाइंदे चुनवाकर उनको भेड़ बकरियों की तरह मरने के लिए छोड़ दें, ये इस जमहूरियत का, ये हमारे मुल्क को कहीं लेकर नहीं जाएगा, ये कश्मीर को कहीं लेकर नहीं जाएगा, ये आतंकवाद को कहीं लेकर नहीं जाएगा, ये किसी मसले को कहीं लेकर नहीं जाएगा, लेकिन इस मसले को जरूर खराबी की और जरूर लेकर ठीक है। संजय सर्राफ जी बात हो गई, मोहित जी बात हो गई। अब मेरे ख्याल दोनों का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। मैं वजाहत फारूक भट्ट, मैं आपके पास आ रहा हूं। वजाहत जी,
क्योंकि आप लोग यूथ के फ्यूचर पर काम करते हैं, जो आपका फाउंडेशन है उसके लिए काम करते हैं। इस तरह के वाकये कितने खतरनाक है, कितना बड़ा ये सेटबैक है, इससे कितना ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा अगर इस तरह के वाकये लगातार होते रहेंगे? क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह का वाकया हुआ है, लेकिन इसे अगर आप बड़े दायरे में जाकर आप देखिए तो इससे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, खासतौर से जो यूथ हैं उनके फ्यूचर पर किस तरह का फर्क पड़ेगा? जी देखिए, अगर आप बात करोगे यूथ की बात करो कि 2 दिन पहले हमारे एक बारामूला सोपोर में एक यूथ के लड़के की जान ली गई मिलिटेंट्स ने, तो उसके एक दिन बाद और एक आज कल एक कश्मीरी पंडित भाई सरपंच की जान ली गई। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे जितने रेडिकलाइज लड़के हो गए आप उनको डेरेडिकलाइज करोगे। आप मुझे बताओ, अगर वो किसी फील्ड में आना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ, आप क्या गारंटी देते हो कि उनकी जानें सेफ रहेंगी? आप मुझे ये बताओ कि दैट कल तक जो किसी मित्र ने अभी बोला मुझे कि महबूबा मुफ्ती उन्होंने ये किया वो किया, अब वो बंद थे। आप मुझे बताओ कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया? हमने यहाँ पे न कि कश्मीरी पंडित से जान दी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर दिन वो कोई महीना नहीं होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई लड़का मर जाता है। हमारे मेरे मित्र थे बारामूला से, अर्जुमन था उनका नाम, तो मेरे सामने उनको मिलिटेंट से मार दिया। वो एक नेशनलिस्ट लड़के थे, तो उन्होंने वहां पे काम किया, वो ड्रग्स पे काम करते थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते थे, बट किसी ने उनकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया था और मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ मी उसको मार दिया गया। अब मेरा कहने का मतलब यही है, अगर सरपंच अगर यहाँ का सरपंच सेफ नहीं है, अगर यहाँ का सरपंच सेफ नहीं है, मुझे हर जगह गांव में मुझे बताओ, अगर यहाँ का सरपंच सेफ नहीं है, यहाँ से मुफ्ती से मैं दोबारा से आऊंगा, मुझे बताओ, आप मुझे बात हो गई, आप लोग मुझे ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, वजहात जी को सिर्फ आवाज दीजिए बस। आप मुझे बताओ, आज तक बस महबूबा मुफ्ती सेफ रही है, बस उमर अब्दुल्ला सेफ रहा है। आप मुझे बता, बाकी जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल अवाम है, यहाँ के जो नौजवान है, वो कहाँ पे? बिल्कुल लगातार इस तरह के अगर वाकये होते रहेंगे और इस तरह से दिन दहाड़े अगर कत्ल होता रहेगा एक अवामी नुमाइंदे का, तो जाहिर सी बात है इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसके बहुत से मनफी असरात पड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हो? ठीक है जनाब, किस महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हो? विनोद पंडित की बात हो गई, वजह जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। मैं विनोद पंडित की बहुत छोटा सा एक रिएक्शन चाहूंगा। जब आप ठीक है में आते थे तो पाकिस्तान के नारे देते थे। वजह जी बात हो गई, वजहत बात हो गई आपकी, वजहत भट्ट आपकी बात हो गई। मैं विनोद पंडित जी एक बहुत छोटा से मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा वजहत जी, क्योंकि जब इस तरह के वाकये होते हैं तो आप देखिए कि जो सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी लोग हैं, वो इस पर पॉलिटिक्स करते हैं और इस पर बात की जाती है जम्मू का शख्स मरा या कश्मीर का मरा, पंडित मरा या मुसलमान मरा। मैं ये कहता हूं कि इसे इंसानियत के दायरे में आकर क्यों नहीं देखा जाता है कि मरने वाला एक इंसान है, इंसानी जानों को कैसे एक तरह से बचाया जाए? जी हाँ, मैं इसमें दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ आपसे। जी जी। एक जो अजय पंडित, अजय भारती जी जिनका कत्ल किया गया और जो एक अच्छा काम कर रहे थे कश्मीर के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका नेटिव विलेज है लुकबौन साउथ कश्मीर के अंदर, एक मैं ये चाहता हूँ कि इसका प्रूव हो जाए कि उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। एक दूसरी बात जो है कि उनके जो घर में वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए और उनको एक पैकेज दिया जाए, जो कोई मैंने सुना इंश्योरेंस वगैरह पंचों को, लेकिन आज तक नहीं मिला। एक और तीसरी बात, सबसे बड़ा जो खतरा जो भी और मंडला रहा है कि जब कश्मीरी पंडितों की रिटर्न की बात आ रही है तो उसको एक सबोटाज करने की ये जबरदस्त कोशिश की गई है। और ये आज जो अजय जी ने शहीद जो हुए भारत माता के मुकुट की रक्षा करते करते, क्योंकि उनकी जो अपने प्राणों की आहुति दी और इसी कश्मीर की भूमि के लिए दी, भारत माता के लिए दी। बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि जो मुजरिम है, जो कसूरवार है, वो कैसे किरदार तक पहुंच सके। मैं संजय सर्राफ साहब किस तरह से जो शहीद हुआ है, जो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जिसने अपनी जान दे दी अजय भारती ने,
किस तरह से जो उसके कसूरवार हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें किस तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा? सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर, या जो हमारे सिस्टम में जो कमियां, उस पर भी सवाल उठते हैं संजय सर्राफ साहब। क्या उन कमियों को पूरा किया जाएगा? हमारे वहां जम्मू कश्मीर का पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर बेखूबी से काम कर रहे हैं। और जो भी इसमें कसूरवार है, मैं आपको कमिट करता हूं, विद इन वीक और 10 डेज आप लोगों के सामने वो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। आज सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को नहीं छोड़ रही है। और मैं गुजारिश कर रहा, जो विनोद जी ने बोला है कि इस पर प्रोब होना चाहिए, मैं उसमें सेकंड कर रहा हूं। नंबर 2, नंबर 3 ये भी चाहता हूं कि सिविल सोसाइटी जो हमारी जम्मू कश्मीर की है, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली की है, बिल्कुल, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो आवामी नुमाइंदे, उन्हें सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। कश्मीर में हम लोग 30 जो अपनी जान पर खेलकर जमहूरियत के अमल को मजबूत कर रहे हैं, जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि संजय सर्राफ साहब सोसाइटी कश्मीर की सामने आए, कंडेमनेशन करे और इसमें हमारे साथ में खड़ी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सवालिया निशान पूरे सिविल सोसाइटी पर भी आ रहा है। जैसे अभी विनोद जी ने बोला है, ये सवालिया निशान हम सब लोगों पर आ रहे हैं। ठीक है। मैं जीजे सिंह साहब, सर मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर, क्योंकि काफी तजुर्बा आपको रहा है डिफेंस का। क्या आपको लगता है कि कितना फुल प्रूफ करने की जरूरत है जो हमारा खासतौर से सिक्योरिटी सेटअप है, जो हमारा निजाम है, इसमें भी क्या कुछ करने की जरूरत है कि इस तरह के वाकये बार बार ना हो? हिम्मत टूट जाती है जो लोग काम करते हैं, जिस तरह से विनोद पंडित जी ने कहा कि वो खुद काम करते हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों के क्या लगता है कि उन्हें मजीद सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इसे बहुत ज्यादा फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि जो पब्लिक में रिप्रेजेंट करते दूसरे लोगों के लिए, जो ऐसे खतरों के सामने खड़े होते हैं, देखिए वो जो दुश्मन है उसकी टारगेट लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं, हिट लिस्ट ऊपर आ जाते हैं, कौन कौन ये लोग हैं वो सब देखते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि वो कोई इसके अंदर अंतर नहीं करते, वो मुसलमान है या वो हिंदू है। जैसे हमने देखा है कि हमारे जो कश्मीर के ऑफिसर थे, जैसे फायज थे, मेरा ख्याल उनका नाम, जो लेफ्टिनेंट थे आर्मी के अंदर, जहांगीर थे, और कई जो हमारे इवन आर्मी के अंदर फौजी रहे हैं, उनको भी इन आतंकियों ने, दहशतगारों ने मारा है जी। और इसको हमें एक जिसे समझ चाहिए कि ये आतंकी हैं, और दूसरी तरफ वो लोग आ जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हिंदू हो जाए मुसलमान। बिल्कुल, ये इसमें अंतर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो लोग काम करते हैं, जो लोग मैदान अमल में हैं, जो लोग फील्ड में हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी को एक तरह से फुल प्रूफ बनाना चाहिए और यकीन दहानी करानी चाहिए। जिम्मेदारी बाकायदा इसके लिए तय होनी चाहिए। और मैं तो यहां से यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग कसूरवार हैं उन्हें जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग कश्मीर या इतने हसास मकाम पर काम कर रहे हैं उनका हौसला न टूटने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद पंडित जी, वजाहत फारूक भट्ट साहब, मोहित भान और संजय सर्राफ साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ